आज हमारे बीच में 12 जुलाई से लेकर 18 जुलाई तक जो कार्यक्रम सकुशल संपन्न हुआ, हमारे परमादरणीय प्रातः स्मरणीय व्यास जी के आशीर्वाद से मैं आपकी भूर प्रशंसा तो करता हूँ, लेकिन चरण बंदन भी करता हूँ। हमारे वासुदेवोऽवतीर्णो हम एक एव न चापरः भूतानामनुकंपार्थम तम तो मिथ्याभिधाम त्यज। इस प्रकार से कहने वाले पौंड्रक का भी भगवान ने उद्धार किया। काशीराज के पुत्र ने एक भस्म करने वाली कृत्या को छोड़ा, उस भस्म वाली कृत्या करने वाले अग्नि के समान जलने वाली कृत्या को भगवान ने चक्र सुदर्शन से विनष्ट करके और उसी चक्र सुदर्शन से पूरी काशी को भस्म कर दिया। काशी एक बार भगवान के चक्र सुदर्शन से चल करके भस्म हो गई थी। पुनः बाबा भोलेनाथ ने काशी को अपने त्रिशूल पर बसाया। वही काशी विश्वनाथ अभी विद्यमान है। बोलो काशी विश्वनाथ भगवान की। एक बार नारद जी ने सोचा, भगवान की 16,108 पत्नियां हैं, उन्होंने अपना गृहस्थ कैसे चलाया, वो अपने घर में कैसे रहते होंगे। एक घर में रहते होंगे तो दूसरी नाराज, दूसरे घर में होते हो तीसरी नाराज, तीसरी तो चौथी नाराज। तो उनकी दिनचर्या देखने के लिए गए। भाई कुछ भी हो, घर में शांति तभी रहती जब श्रीमती जी लोग ठीक ठाक रहें, शांत रहें। ये कहीं अपने मिजाज में मूड में रहें तो फिर घर में शांति कभी हो ही नहीं सकती है। इसलिए इनकी प्रशंसा प्रत्येक व्यक्ति को, देखो ग्रह होता है, एक गृह होता है। आप ग्रह शांति करा लो, जब तक गृह शांति नहीं कराओगे तब तक ग्रह शांति कोई काम नहीं करेगा। तो गृह शांति के लिए इनका मंत्र पढ़ना होगा। एक व्यक्ति 4 बेलना रोज खाता था अपनी पत्नी के हाथ से। महात्मा के पास पहुंच गया। यहाँ कोई मतलब ऐसा अपना मत सोचना कि किसी के ऊपर हम कह रहे हैं। एक महात्मा के पास पहुंच गया। महात्मा से कहा, महात्मा हम बड़े परेशान। कहा क्या हुआ? कि 4 बेलना रोज खाते हैं। किससे? का पत्नी से। कि कल से 8 बेलना खाओगे। कहा क्यों? क्या कभी गृह शांति का मंत्र पढ़ा? कि महाराज जी गृह शांति वाला मंत्र क्या है? क्या पत्नी की कभी कभी प्रशंसा करनी चाहिए। ये गृह शांति का मंत्र है। झूठे सही प्रशंसा करते रहो तो घर में शांति रहेगी। तुम कितनी दुबली हो गई हो आजकल। देखो कितना जल्दी काम करेगा। आजकल तुम बहुत काम करती हो, आराम कर लिया करो। ये समझिए रामबाण है सब। गृह शांति के मंत्र हैं सब। ये सब जब करने चाहिए कभी कभी। भोजन की प्रशंसा करो। जो खा रहे हो, रोज खाता था ये रोटी जली हुई, कहाँ से लाई है, फेंक दे मुंह पर तो 4 बेलना तो बचबे करेगा। कुछ भी खाओ पियो, थोड़ी प्रशंसा करो तो घर में शांति रहेगी। कभी करते हो कि हमारा यही तो नहीं किया, तब तो बचबे करेगा। उसने संकल्प कर लिया कि आज जो कुछ भी हो, आज मैं प्रशंसा करके ही रहूंगा। घर में गया, भोजन करने बैठ गया। जब थाली आई, खाली कुछ नहीं था, थालिये की प्रशंसा करने लगा। वाह क्या थाली है, ऐसी चमकीली थाली तो मैंने जीवन में नहीं देखी। उसके बाद पानी है, पानी अमृत के समान लग रहा है। रोटी नहीं, चांद का टुकड़ा, जैसे मैं अपना चेहरा देख लूं। इतना बढ़िया रोटी है। सब्जी तो कहें क्या, ऐसी तो सब्जी जीवन में भर में मैंने कभी नहीं खाई, आज पहली बार खा रहा हूँ। पत्नी बेलना लेके आई, 8 बेलना फिर धमक दिया। का प्रशंसा नहीं कर रहे थे तब भी खा रहे हैं, या प्रशंसा कर रहे हैं? का रोज अपने हाथ से बना रहे थे तो एक दिन प्रशंसा नहीं किए, आज होटल से खाना मंगवाए हैं तो बहुत प्रशंसा निकल रहा है। तो ग्रह शांति के साथ साथ गृह शांति के मंत्र का भी पाठ होना चाहिए, जिससे घर के देवता लोग प्रसन्न रहे। तब जाके समझ लो आप सुख शांति से जीवन यापन कर सकते हो।
नारद जी आए। नारद जी का काम है, सोचा कि कहीं इनके कमरे में मिले, उनके कमरे में नहीं मिलेंगे तो जाके इधर उधर से उधर बुझाएंगे, इनका जो शांतिमय जीवन है थोड़ा सा खड़बड़ करेंगे हम। नारद जी यही विचार करके गए और नारद जी ने देखा, पहले रुक्मिणी जी के महल में जा करके भगवान वहाँ संध्या वंदन कर रहे थे। फिर सोचा यहाँ विद्यमान है, चले सत्यभामा जी के यहाँ। सत्यभामा जी के यहाँ गए तो वहाँ भगवान पासा खेल रहे थे। फिर जामवती जी के यहाँ गए, वहाँ भगवान भोजन कर रहे थे। जिस भी महल में जाते हैं नारद जी, भगवान वहाँ उनको दर्शन देते हैं। अंत में नारद जी चक्कर खा के गिरने लगे, भगवान कहाँ है। अंत में भगवान ने कहा, नारद जी सुनो, आप संत हो, हम गृहस्थ हैं। संतों को गृहस्थ के घर में ज़्यादा दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। आजकल तो संत अगर मोटी दक्षिणा मिले तो सबके घर में घुस जाएं, किंतु शास्त्र निषेध करता है कि संतों को गृहस्थों के घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। न स्पृशेत दारवीम अपि, दारू कहते हैं संस्कृत में वृक्ष को, तो लकड़ी के भी स्त्री का सन्यासी को कभी स्पर्श नहीं करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों का विधान है। तो नारद जी को बहुत समझाया बुझाया। नारद जी भगवान को प्रणाम करके और चले गए। उसके बाद भगवान के पवित्र दिनचर्या का वर्णन है कि भगवान कैसे अपना दिन व्यतीत करते थे। भगवान ब्रह्म मुहूर्त में जग जाते थे। ब्रह्म मुहूर्त में हमारे यहाँ जगने का विधान है। ब्रह्म मुहूर्त मतलब 4 बजे, तो 4 घड़ी रात्रि शेष रह जाए तो ब्रह्म मुहूर्त में जगना चाहिए। और जग करके पहले क्या करना चाहिए? जग के पहले मोबाइल देखना चाहिए, किसका किसका मैसेज आया है। आज का नियम यही है, मैसेज चेक करो भाई। किंतु हमारे शास्त्रीय विधान कहते हैं, कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। सबसे पहले जगो, आंखें खुले तो अपने हाथों को, अपने हथेलियों को ऐसे मल करके हाथों का दर्शन करना चाहिए। हाथों में ही आपके सारे भाग्य, सारे देवता निवास करते हैं। कराग्रे बसते लक्ष्मी, आपके कर के अग्रभाग में लक्ष्मी का निवास है, इसलिए लक्ष्मी का दर्शन करो। कर मध्य सरस्वती, कर के मध्य में, मध्य भाग में देवी सरस्वती वीणा पाणी का निवास है, इसलिए सरस्वती का दर्शन बीच में करो। कर मूले तु गोविंद, कर के मूल में भगवान गोविंद का वास है, इसलिए प्रभाते कर दर्शनम। प्रभात में सबसे सुबह उठ करके क्या करना चाहिए? कर दर्शन करना चाहिए, हाथ देखना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं प्रभाते कप दर्शनम, प्रभाते कप दर्शनम, कर को कप बना दिया। कप माने सुबह सोते उठते बेटी का जो कप होता है उसका दर्शन होना चाहिए। चाय मिलनी चाहिए और कुछ मिले चाय न मिले, प्रभाते कप दर्शनम। अरे चाय पीने वाले भगवान के मंत्रों को भी उल्टा सीधा बना के पेश कर दिया। एक ने कहा चाय तो अर्जुन और कृष्ण भी पीते थे। कहा क्यों, कैसे? कहा जब युद्ध शुरू हुआ तो भगवान ने कहा अर्जुन तो या चापी मैं चापी, तो वो चाय पिया हम पी। मतलब अपने हिसाब से आदमी है। सुरती खाने वाले सुरती का मतलब कि अपना श्लोक बना लेते हैं, लेकिन ये सब जो होता है सब नहीं बनाना चाहिए, गड़बड़ सड़बड़ चीज। इसलिए हम मना करते हैं कि कोई भी ऐसा चीज बनाए उसको नहीं। हम तो यहाँ अपने यहाँ कोई सरौता है, यहाँ तो प्रचलन में बहुत सुरती सरौता वाले, हम कहीं कोई ऐसा भी हो जिसका व्यसन हो, वो व्यसन भी बहुत लोग होते हैं अपना सरौता से लेके बैठते हैं, सब कथा हो रही है अपना काट रहे हैं। हम तो एकदम मना करते थे भाई देखो हमारी कथा सुननी हो तो ये सब दूर रख के बैठो। एक जगह ऐसी कथा कर रहे थे, एक आदमी को मना कर दिया सुरती सुपारी के लिए, तो उसको व्यसन था, करे क्या, तो दूसरे दिन से कच्ची सुरती लेके आया। का सुरतिया तो कैसे वो अपना बना लेंगे। तो ऐसे हमारे तरह गमछा लिया था, जो नोटी से निकाला इसी गमछुआ के अंदर वहाँ रख के इसी से मल रहा था। अब नज़र तो पड़ी जाती है, सामने कोई बैठा तो नज़र नहीं पड़ेगी, ऐसे ऐसे पड़ रहा है, मल रहा है अपना। हम के बैठा मल लो, खाओगे तो है, और खाने से पहले ठोकोगे तब तो पता चली जाएगा। लेकिन वो हमारो गुरु था,
समझ लीजिए अपना मौल रहा था, जब कीर्तन करवाने लगे, कीर्तन में गए ताली बजाओ तो सिम ठोक लिया। हम कि बेटा ठोक तो लिए, खाओगे कैसे? खाओगे तब बताएंगे। आप ठोक ठाक के तैयार है, उसकी सुरती है। कीर्तन जैसे ही खत्म हुआ मैंने कहा नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अब जैसे हाथ उठाया, हाथ उठा करके ना पहले मुंह में डाला फिर ऊपर कर दिया। बोले भक्तवत्सल भगवान की।